हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो जेबीटी का है चाहे वो टीजीटी का है। सभी जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो मैंने जैसे पहले नदियों पर सीरीज बनाई थी उसे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे, ताकि नदियों से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे उसकी सहायक नदी से चाहे उसके पावर प्रोजेक्ट से, तो आप उसे आराम से कर सकें। ठीक है, तो आज जैसे मैंने थोड़े से क्वेश्चन लाए हैं जो कि आजकल जो है वो चर्चा में बने हुए हैं। तो लेटेस्ट है जैसे सानन पावर प्रोजेक्ट। ये लेटेस्ट क्यों है? क्योंकि सानन पावर प्रोजेक्ट जो है वो 1925 में बन गया था, लेकिन सुचारू रूप से इसे जो है 1932 में जो है चलाया गया था और ये 99 ईयर के लिए जो है लीज पर दिया गया था। तो 2024 में जो है इसकी जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए जो है सानन पावर प्रोजेक्ट जो है वो चर्चा पर बना हुआ है। ठीक है, सानन पावर प्रोजेक्ट जो कि जोगिंदरनगर में बना है और किस नदी पे बना है, ये ब्यास की सहायक नदी ऊहल पर बनाया गया है। और उसमें जो है वो मंडी के राजा जोगिंदर सेन होते थे, तो उन्होंने जो है ब्रिटिश के साथ जो है इस पर एग्रीमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट जो है अब ख़त्म हो रहा है, तो क्या होगा इसका कि जैसे पंजाब वाले बोलते हैं कि ये हमारा है। ठीक है तो ये पंजाब की अधीन। ठीक है, लेकिन इसका जो है हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया गया था 99 ईयर्स का, तो वो अब जो है 2024 में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इतना कर इसलिए जो है ये परियोजना जो है वो चर्चा में थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कितने मेगावाट की है, तो ये 110 मेगावाट की है और ये ब्यास की सहायक नदी ऊल पर बनाई गई है। ठीक है, आगे बैरा सियोल परियोजना जो कि कहाँ पे है, जो चंबा में है और रावी नदी पर बनाई गई है और ये 180 मेगावाट की है। कड़छम वांगतू विद्युत परियोजना ये 1000 मेगावाट की है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये किन्नौर में है और ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, आगे सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, ये भी आजकल चर्चा में है। सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो कि 450 मेगावाट की है और ये किन्नौर में है। एक है रोंगटोंग। ठीक है, नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक है रोंगटोंग और एक है सोंगटोंग। तो जो सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है वो किन्नौर में है और 450 मेगावाट की है और सतलुज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कांगड़ी जिले की जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे गज हाइडल परियोजना है। ठीक है, वो 1996 में बनाई गई है। ठीक है, और ये 10.5 मेगावाट की परियोजना है। आगे है पोंग वाहन परियोजना जो 1978 में बनाई गई है और ये 396 मेगावाट की है। ठीक है, पोंग बांध आपने याद रखना है, पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है बिनुआ जल विद्युत परियोजना। तो बिनुआ जल विद्युत परियोजना जो है वो 6 मेगावाट की है। ठीक है, इसकी जो है इसकी जो इकाइयाँ हैं वो 2 है, इसमें 2 टरबाइनें हैं जो 3-3 मेगावाट की है। ठीक है, तो 6 मेगावाट की जो है वो बिनुआ जल विद्युत परियोजना है और बिनुआ नदी के किनारे है। आगे है बानेर, ये आपकी कांगड़ा ज़िले में ही है। ठीक है, पोंग हो गया, गज हाइडल हो गया, बिनुआ हो गया, बानेर हो गया और बाराबंगल परियोजना। ठीक है, तो ये बाराबंगल परियोजना जो है वो 200 मेगावाट की है। ठीक है, 200 मेगावाट की है आपकी बाराबंगल परियोजना। ठीक है, बानेर भी आपकी 12 मेगावाट की है। ठीक है, आगे जैसे हम थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन करते हैं कि इंग्लिश में जो है रिवेर तो को क्या कहते हैं, सम्मान करना। इसका मीनिंग होता है सम्मान करना, आदर करना, है ना। और इसका सिनोनिम्स है
एडोर, डिग्निफाई, मैग्नीफाई, वेनरेट। ठीक है, इस तरह हमने 8-10 तो आज तक कर ही लिए होंगे, है ना। तो एडोर, डिग्निफाई, मैग्नीफाई, वेनरेट, है ना, ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स होते हैं। एफ्रंट, एफ्रंट होता है अपमान करना, एफ्रंट। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अपमान करना। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं स्कॉर्न, कंटेम्प्ट, डिस्डेन और मेलाइन। ठीक है, मेल का अर्थ ऐसे भी बुरा ही होता है। ठीक है, और डिस का अर्थ भी बुरा ही होता है। तो आपने ऐसे याद रखना है स्कॉर्न, कंटेम्प्ट, डिस्डेन और मेलाइन। अब फ्रंट, ठीक है, एक किया था हमने एप्राइज, टू टेल, बताना। ठीक है, और अभी अभी आपका 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस भी मनाया गया। वो कहाँ पे मनाया गया, तो पांगी घाटी में सुखराम सुखू के द्वारा जो है वो हिमाचल दिवस मनाया गया। ठीक है, इतना कर आपने हिमाचल के बारे में याद रखना है। आगे हम जैसे हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो है नाथवा झाकड़ी परियोजना, जो कि किन्नौर में है। ठीक है, 1500 मेगावाट की है ना। वैसे तो आपकी पार्वती जल परियोजना भी है जो 2051 मेगावाट की है, लेकिन वैसे सबसे बड़ी परियोजना जो है वो नाथवा घाटी परियोजना मानी जाती है, और वो कितनी है, वो है 1500 मेगावाट की। आगे हैं जैसे थोड़ी थोड़ी मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो उसी का हम जो है आज थोड़ा सा वर्णन करेंगे। जैसे मैंने आपको कांगड़ा की बताई, वैसे ही हम आगे और ज़िले की भी करेंगे। कांगड़ा की जैसे मैंने गज हाइडल बताई, पोंग वाहन बनाया, बिनुआ बताया, बानेर बताया, पारा बंगल परियोजना बताई, वैसे ही परियोजना जो है हम आगे मंडी की भी करेंगे, चंबा की करेंगे, किन्नौर की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो परियोजना दी गई है उनको अभी देख लेते हैं। जैसे गिरी परियोजना है, और ये किसकी है, 60 मेगावाट की है, और ये कहाँ पे बनी हुई है, सिरमौर में है, गिरी नदी पर बनी हुई है, और 1964 में बननी शुरू हुई और 1966 में बन करके तैयार हुई, और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई ये सबसे पहली परियोजना है। तो याद इस पे आपने क्या रखना है कि ये 60 मेगावाट की है और गिरी नदी पर बनी हुई है। बस्सी परियोजना ये भी 60 मेगावाट की है, और ये व्यास नदी पर बनी हुई है। आगे है भावा संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, जो 120 मेगावाट की है, और सतलुज की सहायक नदी किन्नौर में बनी हुई है, और ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ये आपने याद रखना है कि एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना कौन सी है, तो वह है भाभा या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, याद रखनी है आपने, ये है भाभा या संजय जल विद्युत परियोजना, जो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। आगे थिरोट परियोजना, जो 4.5 मेगावाट की है, और ये थिरोट नाला चिनाब की सहायक नदी जिला लाहौल स्पीति में बनी हुई है। ठीक है, याद रखना है 4.5 मेगावाट की है। और आगे है आंध्रा परियोजना, ये है 16.96 मेगावाट, शिमला जिले में है। ठीक है, और आंध्रा नदी पर बनी हुई है, जो पवरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आंध्रा परियोजना शिमला में है ना। थिरोट परियोजना कहाँ पे है, जिला लाहौल स्पीति में है थिरोट परियोजना। ठीक है, आगे है बनेर परियोजना, जो अभी हमने पढ़ी, बनेर या बानेर। ठीक है, तो ये 12 मेगावाट की कांगड़ा जिले की बनेर खड़ पर है। आगे है गज परियोजना, ये भी हमने अभी पढ़ी, जो 10.5 मेगावाट की है, कांगड़ा जिला गजिया ल्योण खड़ पर। आगे है धानवी परियोजना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। गज परियोजना और धानवी परियोजना, धानवी शिमला में ज्योरी में, तो धानवी खड्ड जो है सतलुज की सहायक नदी है, तो उसी में जो है 22.5 मेगावाट की जो है ये परियोजना चलाई जा रही है। तो याद रखना है धानवी परियोजना। मैंने जैसे आपको बताया सोंगटोंग, ये आजकल चर्चा में है। सानन पावर प्रोजेक्ट ये भी चर्चा में है। तो आपने ये जैसे बैरास्यूल है ना, जो आजकल चर्चा में है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो धानवी परियोजना भी आपने याद रखनी है। तो धानवी परियोजना जो है शिमला जिले में है और सतलुज की सहायक नदी पर बनी हुई है। आगे है बिनुआ परियोजना, जो हमने अभी पढ़ी, ये भी है 6 मेगावाट की, जो बैजनाथ में है और बानूखड़ के
भानुखंड पर बनी हुई है, मतलब ब्यास नदी की सहायक नदी पर बनी हुई है। ठीक है, आगे है गुम्मा परियोजना, जो 3 मेगावाट की है और ये गुम्मा खंड पर बनी हुई है। आगे होली परियोजना, जो 3 मेगावाट की है और ये भरमौर या चंबा रावी नदी पर बनी हुई है। लारजी परियोजना, ये भी आपको याद रखना है, 126 मेगावाट की है और कुल्लू व्यास नदी पर बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखना है आपने, लारजी परियोजना 126 मेगावाट। ठीक है, कुल्लू व्यास नदी पर बनी हुई है लारजी परियोजना। आगे है बसपा परियोजना। बसपा है 300 मेगावाट की, किन्नौर बसपा सतलुज की सहायक नदी पर बनी है। मलारना परियोजना, ये है 86 मेगावाट की, कुल्लू मलारना खंड ब्यास की सहायक नदी पर बनी है। आगे है यमुना परियोजना, जो केंद्र राज्य की साझेदारी में बनी जल विद्युत परियोजना है। जैसे यमुना है 131.57 मेगावाट। ठीक है, जो सिरमौर में उत्तराखंड के सहयोग से यमुना नदी पर बनाई गई है। और आपकी चमेरा 1 है, चमेरा 2 है। ठीक है, तो ये चंबा जिले में बनाई गई है और चमेरा नदी पर बनी है। तो चमेरा 1 जो है वो 540 मेगावाट की है और चमेरा 2 जो है वो 300 मेगावाट की है। ठीक है, और किसके द्वारा निर्मित किया गया, इसे NHPC द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे दोबारा वही आ गई सानन परियोजना, जो हमने अभी अभी पढ़ी कि ये जो है 110 मेगावाट की है और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में बनी जल विद्युत परियोजना है, जो 1932 में ब्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी, जिसे ऊल खंड भी कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये जो है आजकल बहुत चर्चा में है, तो इसलिए इसको आपने याद रखना है। सानन परियोजना कितने मेगावाट की है और किसके अधीन है। ठीक है, और किस नदी पर बनी हुई है। ठीक है, आगे है पोंग परियोजना 396 मेगावाट। ठीक है, और ये व्यास नदी पर बनी हुई है और ये भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित है, BBMB द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे है देहर परियोजना, तो ये भी देहर खंड पर बनी हुई है और BBMB द्वारा निर्मित है। ठीक है, कांगड़ा में ही है। आगे है भाखड़ा परियोजना, तो भाखड़ा परियोजना है तो जो है 1325 मेगावाट बिलासपुर सतलुज नदी में 1963 में बन करके तैयार हो गई है और ये जो है 226 मीटर ऊंचा बांध है। ठीक है, तो ये भी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई है भाखड़ा परियोजना। ठीक है, आगे नाथवा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट, किन्नौर है ना, और केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है, जिसे SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसे इसे विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसके सहयोग से बनाया गया है और कितने मेगावाट की है, तो 1500 मेगावाट की है और इसे विश्व बैंक से सहयोग मिला है। ठीक है, और जो अभी बन रही है निर्माणाधीन जो जो जल विद्युत परियोजना है वो भी हम कर लेते हैं। जैसे कसांग परियोजना है और वो 243 मेगावाट की है किन्नौर जिला में। ठीक है, उहुल 3 परियोजना ये 100 मेगावाट की है, ये भी मंडी जिला में है और ऊल खंड के किनारे बन रही है। ठीक है, तो कसांग हो गई किन्नौर में, ऊल हो गई मंडी में, और स्वारकुडू परियोजना 111 मेगावाट की है, शिमला जिला में जो है बन रही है। सोंगटोंग करछम योजना 450 मेगावाट की किन्नौर सतलुज नदी में, जो मैंने आपको एक बार नहीं 2-3 बार करवा दी। ठीक है, एक है सेंज परियोजना है ना, सेंज परियोजना भी ज़रूरी है, जो 100 मेगावाट की है और कुल्लू में बन रही है। एक है पार्वती परियोजना जो है 2051 मेगावाट की है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो मैंने शुरू में भी आपको करवाया कि ये 2051 जो है वो पार्वती परियोजना है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और ये ब्यास की सहायक नदी पार्वती पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो आगे है कौल बांध परियोजना, तो कौल बांध कहाँ पे है, बिलासपुर में है और कितने मेगावाट की है, ये 800 मेगावाट की है और सतलुज नदी पर बनी हुई है।
और इसे रूस की सहायता के द्वारा जो है निर्मित किया जा रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसे किसकी सहायता से निर्मित किया जा रहा है, तो रूस की सहायता से बनाया जा रहा है। कड़छम वांगतू परियोजना 1000 मेगावाट की है और किन्नौर जिला में है, सतलुज नदी पर। ठीक है, आगे है रोंगटोंग परियोजना लाहौल स्पीति में, ये 2 मेगावाट की है। ठीक है, और स्पीति नदी की सहायक है। आगे है रामपुर परियोजना, ये 412 मेगावाट की है और ये शिमला ज़िले में बनाई जा रही है सतलुज नदी पर। ठीक है, आगे धुमराड़ी सुंडा परियोजना, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 70 मेगावाट की है और शिमला ज़िला में पावर नदी में बनाई जा रही है धुमराड़ी। ठीक है, शिमला में, और आपको धानवी है ना। और ऊहल 2 परियोजना सहायक ऊहल नदी पर निर्मित है। और आलियन दुहगन परियोजना, ये भी आपने याद करनी है, 192 मेगावाट कुल्लू ब्यास की सहायक नदी पर निर्मित है। मलाण 2 परियोजना 100 मेगावाट कुल्लू ब्यास नदी पर। और हरसर परियोजना 60 मेगावाट रावी नदी पर। ठीक है, इस तरह से आपने इनको याद रखना है। इसमें से आपको मैंने बताया आलियन दुहगन परियोजना जो कुल्लू में है और 192 मेगावाट की है। और मलाणा भी कुल्लू में है, 100 मेगावाट की है। ठीक है, आगे है हरसर परियोजना जो 60 मेगावाट की है और चंबा ज़िले में बनी है। भरमौर परियोजना जो 45 मेगावाट की है और चंबा ज़िले में बनी है। टिडोंग परियोजना याद करनी है, किन्नौर जिला में 100 मेगावाट की। ठीक है, सतलुज नदी पर बनी है। चिड़गांव मझगांव परियोजना तो 46 मेगावाट की है, शिमला जिला में आंध्रा नदी पर बनी है। रेणुका परियोजना सिरमौर 40 मेगावाट की है। ठीक है, और गिरी नदी पर निर्मित है, गिरी नदी पर बनी हुई है ना। रेणुका परियोजना याद रखनी है, ये भी आजकल चर्चा में है कि कहाँ पे बनी हुई है और कितने मेगावाट की है और किस नदी पर बनी हुई है। तो गिरी नदी पर बनी है और 40 मेगावाट की है। आगे है पटकरी परियोजना, तो ये मंडी में है, 16 मेगावाट और ये ब्यास की सहायक नदी पटकरी पर निर्मित है। बुधिल परियोजना ये 70 मेगावाट की है और चंबा जिला में है, रावी की सहायक नदी बुधिल पर निर्मित है। खाब परियोजना किन्नौर में है, सतलुज में। ठीक है, 1020 मेगावाट की है। आगे हैं जांगी थोपन परियोजना, तो जांगी थोपन परियोजना जो है वो किन्नौर पे है, बनी हुई है 960 मेगावाट। ठीक है, 960 मेगावाट वाली है जांगी थोपन परियोजना। ठीक है, और छांगो यांगटांग परियोजना जो वो भी किन्नौर में है। ठीक है, जांगी थोपन और छांगो यांगटांग परियोजना। आगे रुकती परियोजना, ये किन्नौर पे है, ये भी 1.5 मेगावाट की है और सतलुज नदी पर बनी है। आगे है हिब्रा चमेरा 3 परियोजना, ये चंबा रावी 260 मेगावाट और NHPC द्वारा 2012 में निर्मित की गई है। ठीक है, याद रखनी है आपने कौन सी परियोजना जो है कहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो जो मैंने ज़रूरी थी वो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, अब हम जिला वाइज जो है ये कि कौन से प्रोजेक्ट जो है वो बने हैं। जैसे हमने आज कांगड़ा जिला कर लिया, तो धीरे धीरे जो है मैं अब आपको सारे ज़िले की परियोजनाएं करा दूंगी और जिसमें जो परियोजना बहुत ज़रूरी है आजकल चर्चा में है वो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, बाय।